आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी नाटककार और उनके प्रमुख नाटक जो सभी यूजीसी नेट, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड और टीजीटी, पीजीटी हिंदी की सभी परीक्षाओं में आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए देखते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला प्रश्न नंबर है, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इसका उत्तर है बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? भीष्म शाहानी, मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा या हबीब तनवीर। तो इसका सही है उत्तर है मोहन राकेश। इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 2, मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 3, अंधा युग के लेखक या रचनाकार कौन है? बताइए, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या लक्ष्मी नारायण या भुवनेश्वर। इसका सही उत्तर है अंधा युग के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर ए। देखिए, ये रचना जो है धर्मवीर भारती की, ये महाभारत युद्ध से संबंधित है। उसके पीछे की रचना है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब हो जाता है युद्ध, तो उसके पीछे जो महाभारत युद्ध के बाद की रचना के या महाभारत युद्ध के बाद का जो दृश्य है या उसमें उस भाव को दर्शाया गया है इनकी इस रचना में, अंधा युग। ये धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण नाटक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? बताइए, भारतेंदु प्रसाद, मोहन राकेश या शाहानी। इनका पूरा नाम है भीष्म शाहानी। तो इसके स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जो हैं ये जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधे अधूरे नाटक किसने लिखा है? तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? हबीब तनवीर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या भुवनेश्वर। आधे अधूरे किसकी रचना है? बताइए। उत्तर बी, मोहन राकेश की। ये भी इसका भी उत्तर क्यों है? मोहन राकेश की रचना है आधे अधूरे। इस नाटक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र वर्मा यानी जयशंकर प्रसाद वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसके चंद्रगुप्त हुआ, स्कंदगुप्त हुआ जो पहले क्वेश्चन में आया था अभी, इनके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरणदास चोर के लेखक कौन हैं? भीष्म शाहानी, हबीब तनवीर, उदय प्रकाश, भारती। तो बताइए, चरणदास के लेखक या चरणदास चोर के लेखक कौन है? ये नाटक है एक। इसका उत्तर है बी के साथ जाएगा, हबीब तनवीर। तो इसके लेखक हैं हबीब तनवीर, चरणदास चोर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? देखिए, नाटकों के बारे में जो जितना जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, उन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं नाटकों के ऊपर। यहाँ नाटक में उनका प्रमुख नाटककार के रूप में उनका प्रमुख स्थान है। तो ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद
या राकेश या वर्मा जी या मिश्र जी। तो ये दूसरा में लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। तो ये इसका उत्तर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, हनुस नाटक के लेखक हैं भीष्म शाहानी, भुवनेश्वर या भारतेंदु या राकेश, मोहन राकेश। तो इसका उत्तर है भीष्म शाहानी। भीष्म शाहानी हनुस नाटक के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत दुर्दशा के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु, प्रसाद या मिश्र या शाहानी। देखिए इनके नाम शॉर्ट में दे दिए हैं। तो इस भारत दुर्दशा के रचयिता कौन हैं? इसके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये क्वेश्चन जाएगा आंसर इसका ए के साथ। भारतेंदु हरिश्चंद्र है इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? भारती, राकेश, प्रसाद या वर्मा। तो किसका है लहरों के राजहंस? इसका है मोहन राकेश। तो इसका उत्तर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य हरिश्चंद्र के लेखक कौन हैं? सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो है किसके कौन है इसका लेखक? भारतेंदु, प्रसाद, मिश्र या वर्मा जी। तो बताइए इसके लेखक कौन है सत्य हरिश्चंद्र? तो इसके उत्तर जाएगा ए के साथ, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजातशत्रु नाटक के रचयिता कौन हैं? प्रसाद, राकेश, भारती या शाहानी, भीष्म शाहानी। तो इस अजातशत्रु नाटक किसने लिखा है? तो इसका भी उत्तर है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। इसका उत्तर ए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंदूर की होली किसने लिखी है? सिंदूर की होली जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? मिश्र, प्रसाद, राकेश या शाहानी जी। तो ये सिंदूर की होली जो नाटक है ये किसने लिखा है? क्वेश्चन ए, यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। ए के साथ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर अभिमन्यु के लेखक कौन हैं? तो वीर अभिमन्यु के लेखक कौन है बताइए? वर्मा जी या मिश्र जी या प्रसाद जी, यानी कि राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए वीर अभिमन्यु किसने का नाटक है? तो इसका उत्तर ए के साथ जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है वीर अभिमन्यु। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन हैं? भुवनेश्वर, शाहानी जी, भारती या राकेश। तो तिलचट्टा नाटक किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है ए, यानी कि भुवनेश्वर ने। तिलचट्टा नाटक के लेखककार कौन है? भुवनेश्वर। तो इसका उत्तर ए है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा बाजार किसका नाटक है? आगरा बाजार हबीब तनवीर, उदय प्रकाश या जयशंकर प्रसाद या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ए, यानी कि हबीब तनवीर। क्या होगा इसका? हबीब तनवीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज की आंखें के लेखक कौन हैं? वर्मा जी या प्रसाद जी या भारतेंदु जी या मिश्र जी। बताइए। या राम को इसके फुल नाम है इनके राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो पृथ्वीराज की आंखें किसने लिखा है? ये भी वर्मा जी ने ही लिखा है। ये लिखा है राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें किसने लिखा है? पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश या भारती जी। तो इसके लेखक हैं। हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? वो लेखक नहीं, जनक यानी कि पिता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी नाटक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ ध्वज के लेखक कौन हैं? मिश्र जी, प्रसाद जी, राकेश जी या साहनी जी। तो इस गरुड़ ध्वज के लेखक हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर ए, यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, गरुड़ ध्वज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन किस शैली का नाटक है? देखिए, वैसे तो ये मोहन राकेश का नाटक है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये किस शैली का नाटक है। तो इसमें शैली पूछी गई है। तो देखिए, यह ऐतिहासिक शैली है, सामाजिक शैली या आधुनिक शैली या पौराणिक शैली। तो किस शैली का नाटक है आषाढ़ का एक दिन? तो ये देखते हैं, ये है सी, यानी कि आधुनिक शैली का, जो आज के युग में घटनाएं होती हैं उस शैली के पर आधारित है। आधुनिक शैली का आषाढ़ का एक दिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग का विषय क्या है? देखिए, अंधा युग जो नाटक लिखा था वो लिखा था धर्मवीर भारती ने, धर्मवीर भारती। और पूछ क्या रहा लेखक इसमें, या क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अंधा युग का विषय क्या है? तो इसका विषय पूछ रहे हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम है, महाभारत युद्ध के बाद है, या रामायण है, या आधुनिक समाज है। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन के समय कहा था कि इसका जो विषय है वो अंधा युग का विषय है। मतलब अंधा युग का विषय जो है वो जो रचना की गई है महाभारत युद्ध के बाद के विषय की घटना है, उस पर आधारित ये नाटक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्फ्यू नाटक जो किसने लिखा है? कर्फ्यू, भुवनेश्वर, साहनी, राकेश या मिश्र। बताइए, कर्फ्यू नाटक किसने लिखा था? किसने लिखा कर्फ्यू नाटक? इसका उत्तर जाएगा भुवनेश्वर जी के साथ। किसने लिखा? भुवनेश्वर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधे अधूरे नाटक किस विषय पर आधारित है? देखिए, आधे अधूरे नाटक जो है वैसे मोहन राकेश ने लिखा है, और ये किस विषय पर आधारित है? पौराणिक कथा, पारिवारिक जीवन, ऐतिहासिक घटना या धार्मिक कथा। तो बताइए किस पर आधारित है ये? तो इसका उत्तर जाएगा बी के साथ। ये अधूरे नाटक जो है ये पारिवारिक जीवन के संबंधित नाटक है, या उससे विषय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद गुप्त नाटक किस काल पर आधारित है? जो जयशंकर प्रसाद का है ये नाटक, लेकिन ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस काल पर आधारित है? मौर्य काल पर, गुप्त काल पर, या मुगल काल पर, या आधुनिक काल पर। तो आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने जो स्कंदगुप्त नाटक लिखा था, या चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ये नाटक सभी ये इतिहास से शैली से हैं, वैसे इतिहास से संबंधित हैं। तो ये कौन से काल से हैं? इस इतिहास के से तो ये गुप्त काल से, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी के साथ सही जाएगा। ये गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी का प्रसिद्ध वाक्य है जय हिंद, या टके सिर भाजी टके सिर खाजा, सत्यमेव जयते, या वंदे मातरम। तो बताइए, आप सोचकर बताइए कि अंधेर नगरी जो है का प्रसिद्ध वाक्य क्या है? ये नाटक आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा। तो ये जय हिंद, या देखो मेरे हिसाब से टका सिर भाजी टका सिर खाजा। आपने सुना होगा कि जी तथा यथा राजा तथा प्रजा, या तथा राजा यथा प्रजा। तो ये अंधेर नगरी, इसका उत्तर क्या है? अंधेर नगरी का प्रसिद्ध वाक्य है, ये है, देखिए ये है इसका प्रसिद्ध वाक्य, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, यथा प्रजा यथा राजा टका सिर भाजी टका सिर खाजा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चंद्रगुप्त नाटक का विषय क्या है? मौर्य इतिहास, गुप्त इतिहास या मुगल इतिहास या आधुनिक इतिहास? तो बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा? चंद्रगुप्त नाटक का विषय क्या है? तो इसका विषय है मेरे हिसाब से मौर्य इतिहास, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये उस काल का नाटक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका उत्तर देखते हैं। देख ए, देखिए सही कहा था मैंने, इसलिए जाएगा ए के साथ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हबीब तनवीर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो बताइए किस किस क्षेत्र से जुड़े हैं? कविता से, नाटक से, उपन्यास से, निबंध से? तो बताइए किससे जुड़े हैं ये हबीब तनवीर? इसका उत्तर है सही बी, ये भी नाटक से जुड़े हुए हैं। इनका जो क्षेत्र है वो नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन राकेश किस युग के नाटककार हैं? आइए देखते हैं। भक्ति काल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के या रीति काल के? तो देखिए इसका उत्तर है सी, ये हैं आधुनिक काल के मोहन राकेश, यानी कि अब का जो काल चल रहा है अभी के हैं। और इनकी जो कृति है ये, इनकी कृति जो मैंने आपको बताई थी, आधे अधूरे या आषाढ़ का एक दिन, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति हैं नाटक के विषय में। जयशंकर प्रसाद के मुख्यतः नाटक किस प्रकार के हैं? बताइए। सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या हास्य? तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं ज़्यादातर वो ऐतिहासिकता से संबंध लिखे हैं। तो इनका क्वेश्चन ये आंसर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐतिहासिक। चलिए देखते हैं। तो देखिए बी ही सही है इनका आंसर। जो वो ये जयशंकर प्रसाद जो जुड़े हुए हैं ये मुख्यतः ऐतिहासिक नाटकों से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो को हम आपके सामने जल्दी ही लाएंगे। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें फिर एक बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।